तो हेलो एवरीवन, ये वाले पार्ट के स्टार्टिंग में हम लीफी को देखते हैं जो कि हैप्पी से मिलने के लिए उसके घर पे आती है। देन मिली हैप्पी को बुलाने के लिए उसके रूम में जाती है, पर हैप्पी तो अपने बाथरूम में होता है। देन मिली उसके बाथरूम में चेक करती है, पर हैप्पी ना उस टाइम पे अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और मिली उसे ऐसे देख लेती है एंड वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो हैप्पी उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हाँ तुम्हें पता नहीं है कि नॉक करके आते हैं। तो मिली अपनी आंखों पे अपना हाथ रखते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से ना नॉक करके ही आऊंगी। तो हैप्पी कहता है कि नेक्स्ट टाइम, हाँ तुम्हें क्या लगता है कि ये सब नेक्स्ट टाइम भी होगा, गेट आउट ऑफ हियर। तो मिली उसे कहती है कि तुम सच में यही चाहते हो, और वैसे भी मैंने ना कुछ भी नहीं देखा, मैं तो ये बताने के लिए आई थी कि बाहर लीफी तुम्हारा वेट कर रही है। तो हैप्पी उसे कहता है कि ओके बोल दिया ना, तो तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, हाँ गेट आउट, तुम जाती हो या फिर नहीं, गेट आउट ऑफ हियर। एंड वो जल्दी से मिली को बाहर करके दरवाजा बंद कर देता है। चलो हिसाब बराबर हो गया, एक बार हैप्पी ने मिली को देखा था और अब मिली ने हैप्पी को देख लिया। देन हैप्पी जल्दी से नीचे जाता है तो लीफी उसका हाल चाल पूछती है। तो हैप्पी उसे कहता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, और वो लीफी को जाने का बोल देता है। तो मिली ना लीफी के लिए पानी लेके आती है एंड वो उससे टी कॉफी के बारे में पूछती है। तो हैप्पी उसे जल्दी से कहता है कि नहीं नहीं, वो ये पानी वानी नहीं पिएगी एंड उसे जाना है, और वो उसे जाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो लीफी मिली को क्वेश्चन करती है कि व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, हाँ, और मिली उसे हैप्पी के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन करती है और उसे कहती है कि डोंट माइंड, हाँ तुम ना किसी और दिन आ जाना। एंड वो उससे उसके डैड के बारे में पूछती है कि क्या वो वापस आ गए, क्योंकि लीफी के डैड हैप्पी के बचपन के टीचर हैं, तो वो मिली की थोड़ी बहुत हेल्प तो कर ही सकते हैं। तो लीफी कहती है कि नहीं, बट मैं ना उन्हें कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही हूँ। एंड वो मिली को टेक केयर बोलकर चली जाती है। और वहीं हैप्पी जैसे ही अपनी स्विमिंग पूल को देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाती है, क्योंकि उसमें तो पानी नहीं होता। देन मिली हैप्पी के पास आती है और उसे बताती है कि लीफी चली गई। तो हैप्पी उसे एकदम चिल्लाते हुए कहता है कि वेयर इज माई वाटर, हाँ मेरी स्विमिंग पूल का पानी कहाँ गया, मैंने तुम्हें स्विमिंग पूल क्लीन करने का बोला था, तो तुमने तो सारा पानी गायब कर दिया, हाँ मुझसे रिवेंज लेने के लिए। अब तो तुम्हारी जॉब गई समझो, तुम्हारे पास ना सिर्फ 5 मिनट है, लीव माई हाउस नाउ। तो इस पर मिली भी उसे चिल्लाते हुए कहती है कि क्यों जाऊँ, हाँ मैंने क्या गलत किया है, इवन मैंने तो वो सब कुछ किया जो मुझे आता नहीं है, पर फिर भी तुमने मुझे करने का बोला और मैंने किया। डू यू नो कि मेरा बिजनेस क्या है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड तुम ना इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। एंड वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहती कि ओह तुम ना ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें उस सेक्सी स्विमिंग सूट में देख लिया था, है ना, और तुम ऑब्सेस्ड हो गए और तुम्हें पसंद नहीं आया, राइट। बट अगर मैं तुम्हें वहां पर नहीं देखती तो तुम तो वैसे भी यहाँ स्विमिंग करने के लिए आते ना, तब मैं तुम्हें तुम्हारे सेक्सी स्विमिंग सूट में देख लेती। और इतना कुछ सुनने के बाद हैप्पी उसे कहता है कि स्टॉप योर नॉनसेंस आर्ग्यू, और मैं ना अपने कपड़े चेंज करके यहाँ वापस आऊँ तो तुम मुझे दिखाई मत देना। देन वो अपने बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है एंड जैसे ही वो बाहर आता है तो उसे ना कुछ कटे पिटे कपड़े मिलते हैं एंड वो सोचता है कि ये मेरे कपड़े आखिर काटे किसने होंगे। एंड उसे मिली की ड्रेस के बारे में याद आता है और हैप्पी तो पूरा एकदम शॉक्ड ही रह जाता है एंड वो कहता है कि उसने मेरे कपड़े काट दिए, और अब तो वो पूरा पगला ही जाता है। देन वो गुस्से में चिल्लाता है मेड, और वहीं बेचारी मिली रोए जा रही होती है एंड कहती है कि मैं इस ढक्कन की मेमोरी रिकवर करने के लिए क्या करूँ, हाँ, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तो इसे टॉलरेट कर ही नहीं पाऊंगी। और तभी हैप्पी भी वहाँ पर चिल्लाते हुए आ जाता है और वो मिली को खड़ा होने का बोलता है एंड उसे पूछता है कि व्हाट इज दिस, हाँ टेल मी व्हाट इज दिस, और तुम अपनी ड्रेस कहाँ से लेके आई, हाँ। तो मिली उसे कहती है कि वो ना ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दी है। तो हैप्पी उसे कहता है कि आर यू किडिंग मी, हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सूट्स को कट करने की, डू यू नो हाउ मच एक्सपेंसिव दे आर। तो बेचारी मिली को लगा कि हैप्पी को सारा कुछ याद आ गया है एंड वो हैप्पी को पूछती है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। तो हैप्पी उसे कहता है कि क्या कुछ है जो मैं भूल गया हूँ। तो मिली उसे कहती है कि तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारे कपड़े कट किए हैं। तो हैप्पी उसे चिल्लाते हुए कहता है कि नॉनसेंस, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, और तुम्हारे अलावा मेरे कपड़े और कौन टच कर सकता है, हाँ। तो मिली उसे सॉरी बोलती है और माफ करने का बोलती है। तो हैप्पी उसे कहता है कि ओके मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और तुम ना ये 2 दिन की सैलरी लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो मिली मना कर देती है। देन हैप्पी उसे कहता है कि तुम जा रही हो या फिर नहीं, देखो तुम ना मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हें उठाकर यहाँ से बाहर फेंकूं। बट मिली तो मानने से रही। तो हैप्पी उसे उठाकर बाहर करने का ट्राई करता है, बट मिली तो हैप्पी को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। देन हैप्पी उसके पीछे उसके रूम में जाता है एंड वो मिली को बाहर आने का बोलता है, पर मिली तो बाहर आने से रही। देन हैप्पी पुलिस को कॉल करने लगता है, पर तभी मिली उसे कहती है कि तुम ना पुलिस को कॉल करने का ट्राई भी मत करना, वैसे भी वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। तो हैप्पी सोचता है कि इसे कैसे पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं इसने सीसीटीवी कैमरा आज तो नहीं लगवा दिए मेरे घर में। देन हैप्पी बहुत ही प्यार से मिली को कहता है कि ओके फाइन, हम ना इस पर बैठ के बात करते हैं, पहले तुम बाहर आ जाओ। तो मिली उसे कहती है कि नहीं, पहले ना तुम अपने रूम में जाओ और थोड़ा काम डाउन हो जाओ, देन हम उसके बाद इस पर बात करेंगे। तो हैप्पी उसे कहता है कि नहीं, मैं ऑलरेडी काम डाउन हो गया हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा शांत हूँ, ओके अब तुम ना जल्दी से बाहर आ जाओ। बट मिली तो उसकी बात मान ही नहीं रही होती। तो हैप्पी एकदम चिल्लाते हुए कहता है कि देखो तुम बाहर आती हो या फिर नहीं।
तो मिली उसे कहती है कि नहीं नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगी। देन हैप्पी दरवाजा तोड़ने लगता है। तो मिली उसे कहती है कि देखो ये घर ना रेंटेड है और अगर तुमने दरवाजा तोड़ा ना तो तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो हैप्पी भी कहता है कि ओके मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक अंदर रहती हो। एंड वो अपनी रूम में चला जाता है। देन वो घर के ओनर का नंबर निकालता है एंड वो उनसे ना डुप्लीकेट चाबियां लेके आने का बोलता है और घर के बाहर जाकर उनके आने का वेट करने लगता है। और थोड़ी देर हो जाने के बाद मिली भी सोचती है कि क्या वो सच में इतने जल्दी शांत हो गया। देन वो धीरे धीरे उसकी रूम में जाती है पर हैप्पी तो वहाँ पे होता ही नहीं है। देन वो नीचे जाती है तो हैप्पी वहाँ पर हाउस ओनर के आने का वेट कर रहा होता है और हाउस ओनर भी आके वहाँ उसे चाबियां दे देता है। तो मिली भी उसे देख लेती है एंड वो जल्दी से वापस अपने रूम में आ जाती है। देन हैप्पी उसके रूम के बाहर आता है एंड वो चाबियां बजाने लगता है और उसे कहता है कि देखो अब ना मेरे पास चाबियां हैं एंड तुम बाहर नहीं आओगी ना तो मैं ही अंदर आ जाऊंगा। तो मिली जल्दी से बालकनी में चली जाती है एंड हैप्पी भी दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और वो भी बालकनी में पहुंच जाता है। तो मिली उसे कहती है कि देखो अगर तुम यहाँ मेरे पास आए ना तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। तो हैप्पी उसे कहता है कि तुम ना अपना ये ड्रामा बंद करो ओके और चुपचाप से नीचे आ जाओ। बट मिली कहती कि नहीं मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सच में यहाँ से कूद जाऊंगी। तो हैप्पी उसे कहता है कि ओके फाइन, अगर तुम कूदना ही चाहती हो ना तो कूद जाओ और जाने लगता है। और जैसे ही मिली नीचे देख रही होती है कि ये कितना ऊंचा है तो हैप्पी जल्दी से उसके पास जाता है एंड उसे नीचे उतार कर उसे अपने कंधे पे टांग कर नीचे ले जाने लगता है। और बेचारी मिली पूरे रास्ते ये बोले जा रही होती कि मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना, मुझे नीचे उतारो। पर हैप्पी कहाँ मानने वाला था एंड वो तो सीधा मिली को घर के बाहर ले जाकर ही उतारता है। तो मिली उसे बाइट कर लेती है। देन हैप्पी उसे कहता है क्या तुम डॉग हो, हाँ तुमने मुझे बाइट कैसे किया। तो मिली उससे रोते हुए कहती है कि मैं ना तुम्हें मार भी सकती हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और इससे अच्छा होता ना कि मैं तो मरी जाती। तो हैप्पी उसे कहता है कि देखो तुम रो क्यों रही हो और मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी तो नहीं किया है और वो तो मैं हूँ जिसे रोना चाहिए। ओके अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए और तुम ना कहीं और जाके जॉब ढूंढ लो। पर मिली उसे रोते हुए मना कर देती है क्योंकि वो तो बस हैप्पी के साथ ही रहना चाहती है। देन तभी इक्वा भी वहाँ पर आ जाता है एंड वो हैप्पी को कहता है कि क्या तुम मिली पर चिल्लाना बंद करोगे। तो हैप्पी इक्वा को कहता है कि अगर आप मुझ पर नजर रखना चाहते हो ना तो आप किसी और इससे बेटर को ढूंढ लो, सी इज रियली अ ट्रबल मेकर। देन इक्वा उसे कहता है कि मैंने ही इसे यहाँ रहने के लिए इंसिस्ट किया था। तो हैप्पी उसे कहता है कि ओके फाइन तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। तो मिली उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं रहने दो, तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, मैं ही चली जाती हूँ। देन हैप्पी उसका सामान लेने के लिए अंदर चला जाता है तो इक्वा उसके पीछे जाता है एंड वो उसे कहता है कि तुम्हें ना बाद में इस पर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा जो भी तुम कर रहे हो। तो हैप्पी कहता है कि रिग्रेट और मुझे नेवर। देन इक्वा उसे कहता है कि ओके जैसी तुम्हारी मर्जी एंड वो उसे कल के डिनर पे चलने का बोलता है। तो हैप्पी मना करने लगता है बट इक्वा उसे बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करता है तो वो मान जाता है। देन इक्वा मिली के पास जाता है जो कि बेचारी रोए जा रही होती है। तो इक्वा उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूं। तो मिली मना कर देती है। देन वो हैप्पी की तरफ से मिली को सॉरी बोलता है और उसे बताता है कि हैप्पी कल हमारे साथ डिनर पे जाने के लिए रेडी हो गया है। एंड वो मिली को पूछता है कि अब तुम कहाँ जाओगी, हाँ क्या मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं। तो मिली उसे मना कर देती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और मैं यहीं पे रहूंगी एंड मैं ना हैप्पी के बिना रह नहीं सकती। तो इक्वा उसे टेक केयर बोल के वहाँ से चला जाता है और वहीं हैप्पी मिली के जल्दी जल्दी से कपड़े पैक करता है और उसका सूटकेस ना एकदम से बाहर लाके उसके सामने फेंक देता है एंड वो मिली को वहाँ से जाने का बोलकर अंदर जाके दरवाजा बंद कर देता है। और बेचारी मिली तो हैप्पी के ऐसे बिहेवियर को देख कर ना बस रोई जा रही होती है एंड वो हैप्पी के प्रोमिसेस याद करने लगती है जो कि उसने मिली को किए थे कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो सारे प्रॉमिस ना हैप्पी ने तोड़ दिए और मिली को वहाँ बैठे बैठे ही रात हो जाती है बट वो तो हैप्पी की मेमोरीज को ही याद किए जा रही होती है। और वहीं हैप्पी लिविंग रूम में सो रहा होता है एंड जब वो उठता है ना तो वो सोचता है कि क्या वो सच में चली गई। देन वो बाहर जाकर देखता है तो मिली तो बाहर ही बैठी होती है। तो हैप्पी उसे देखकर कहता है कि गॉस ये अभी भी यहाँ पर है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक यहाँ वेट कर सकती हो। एंड वो वापस अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है और तभी बारिश भी होने लगती है एंड बिजली भी चमक रही होती है। तो बेचारी मिली को तो वैसे ही बिजली से डर लगता है इसलिए वो ना जल्दी से एक कोने में जाके छिप जाती है। देन वही हैप्पी भी सोने का ट्राई कर रहा होता है बट उसे नींद ही नहीं आ रही होती और वो मिली के बारे में ही सोचे जा रहा होता है क्योंकि भले ही हैप्पी का माइंड मिली को भूल गया हो पर उसका दिल तो अभी भी मिली को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। देन वो जल्दी से बाहर जाके देखता है तो मिली वहाँ पे होती नहीं है क्योंकि वो तो डोर के साइड में छिपी होती है। और वो जैसे ही हैप्पी को देखती है तो वो जल्दी से हैप्पी को हक कर लेती है एंड वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि प्लीज मुझे मत निकालो, मुझे यहाँ पर रहने दो, मुझे ना बिजली की कड़कने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो हैप्पी भी मान जाता है बिकॉज वो भी आधी रात को उसे बाहर तो छोड़ नहीं सकता था। तो मिली भी अपने सामान लेके अंदर चली जाती है। देन हैप्पी उसके लिए पानी लेके आता है और थोड़ी देर दोनों चुप ही रहते हैं।
देन हैप्पी उसे पूछता है कि तुम यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहती हो। हाँ, तो इस पर मिली उसे बताती है कि उसके पास कोई जाने की जगह नहीं है, प्लीज मुझे मत निकालो, आई प्रॉमिस कि मैंने तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। तो हैप्पी उसे कहता है कि मेरे गुस्सा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे ना मेड की कोई जरूरत ही नहीं है, और तुम दूसरी जॉब क्यों नहीं देखती हो। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो मिली उसे कहती है कि मेरे पास ना आईडी नहीं है, इसलिए मुझे कोई भी जॉब नहीं देने वाला, एंड जब मैं यहाँ आई थी ना तभी वो मुझसे खो गई थी। तो हैप्पी उसे कहता है कि तो तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई। हाँ, तुम कोई क्रिमिनल या फिर वांटेड तो नहीं हो। देन मिली उसे बताती है कि नहीं, अगर मैं पुलिस स्टेशन गई ना तो मेरे डैड और मेरा फियांसे मुझे ढूंढ लेंगे। एंड वो उसे एक न्यू स्टोरी सुनाती है कि एक्चुअली ना मेरे जो फादर हैं वो मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, पर मैं ये शादी नहीं करना चाहती, सो ही बीट मी, और मुझे ना शोल्डर में फ्रैक्चर हो गया और मैं ना ये सारा कुछ और नहीं झेल सकती थी, तो मैं वहाँ से भाग के सिस्टरों के पास आ गई। तो उन्होंने मुझे हेल्प करने का बोला और मैं ना यहाँ पे रहने के लिए रेडी हो गई। तो इतनी इमोशनल वाली स्टोरी सुनकर हैप्पी उसे कहता है कि कौन सा फादर अपनी बेटी को ऐसे ट्रीट करता है। हाँ, आई कांट बिलीव। तो मिली उसे कहती है कि तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है ना। तो मिली उसे अपने शोल्डर की चोट दिखाती है जो कि उसे किडनैपिंग के टाइम पे लगी थी। देन हैप्पी उसे देखकर कहता है कि तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया। हाँ, तो मिली उसे कहती है कि नहीं, वो मेरे फादर हैं। देन हैप्पी उसे सॉरी बोलता है जो भी उसने अभी आफ्टरनून में मिली के साथ किया था उसके लिए। तो मिली उसे कहती कि नहीं, वो मेरी ही गलती थी, मैंने ही ठीक से काम नहीं किया। देन हैप्पी उसे उसके रूम में जाके रेस्ट करने का बोलता है। तो मिली उसे थैंक्स बोलती है और अपना सूटकेस कैरी करके जाने लगती है। देन हैप्पी एक जेंटलमैन की तरह मिली का सूटकेस वापस उसके रूम में ले जाता है, क्योंकि मिली को चोट जो लगी है, और वो अपने रूम से कुछ मेडिसिन भी लेके आता है मिली के लिए। एंड वो उसे रेस्ट करने का बोल के वहाँ से चला जाता है। और मिली तो हैप्पी की इस केयरनेस को देखकर इतनी ज्यादा खुश होती है कि मैं क्या ही बोलूं, एंड वो तो बस रोने ही लगती है, खुशी के आंसू। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम फंगा को देखते हैं जिसे हैप्पी कॉल करके पूछ रहा होता है कि मेरे फोन में ना सारे मैसेजेस और कॉल्स डिलीट हो गए हैं, तो मैं उन्हें रिकवर कैसे करूं। बट वो हैप्पी को बातों बातों में घुमाकर जल्दी से कॉल को कट कर देता है। और वही मिली तो उन मेडिसिन को ऐसे हक करके सो रही होती है जैसे कि पता नहीं वो कितनी ज्यादा कॉस्टली है। एंड वो कहती है कि मे बी अब शायद हैप्पी मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, और मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हुए जा रही होती है। देन तभी फंगा उसे कॉल करके बताता है कि हैप्पी ना अपना फोन रीसेट करना चाहता है, जल्दी से जाके उसे रोको। तो मिली जल्दी से नीचे जाती है और वो ना लेट होने के लिए हैप्पी को सॉरी बोलती है। तो हैप्पी उसे इट्स ओके बोल के पानी लेने के लिए चला जाता है। तो मिली जल्दी से उसका फोन चेक करती है कि इसने रीसेट तो नहीं कर लिया है, और जैसे ही हैप्पी वापस आता है ना तो मिली जल्दी से उसका फोन वापस रख देती है। तो हैप्पी अपना फोन बाहर लेके चला जाता है। देन वो नाना को कॉल करता है एंड वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आने का पूछता है, तो नाना उसे मना कर देती है। देन वो उसे कहती है कि वो मैं ना एक्चुअली आज सुबह ही डिस्चार्ज हो गई हूँ। देन दोनों आफ्टरनून में मिलने का डिसाइड करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम इक्वा को देखते हैं जो कि मिली को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो मिली उसे कहती है कि और कहाँ पर, हैप्पी के घर पे। एंड मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं इतने जल्दी हार नहीं मानने वाली हूँ। तो इक्वा उसे कहता है कि हाँ ओके ओके, और एक्चुअली मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आने वाला हूँ, तो तुम ना ये बात हैप्पी को बता दो। तो मिली जाके हैप्पी को बताती है एंड उसे कहती है कि क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकते हो, क्या तुम अपनी इस लिटिल मेड को भी अपने साथ लेके जा सकते हो। तुम ना मुझे गलत मत समझना, ओके, और मैं तो बस एक मेड हूँ, मैंने ना कभी भी अपर क्लास की सोशल एक्टिविटीज को नहीं देखा है लाइक यू अटेंड, तो मैं ना इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके कुछ सीख लूंगी। पर हैप्पी तो उसे सीधा मना ही कर देता है। और अगले सीन में हम नाना को देखते हैं जो कि डॉक्टर को उसे डिस्चार्ज करने का बोलती है, क्योंकि उसे हैप्पी से जो मिलना है। तो डॉक्टर मना कर देता है। देन नाना उसे झूठ बोल देती है कि एक्चुअली मैं ना अपना ट्रीटमेंट अब्रॉड में करवाना चाहती हूँ। तो डॉक्टर भी फिर मान जाता है एंड उसे डिस्चार्ज दे देता है। देन नेक्स्ट हम इक्वा को देखते हैं जिसे मिली कहती है कि मैंने ना हैप्पी को काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपने साथ लेके चलो, बट वो मान ही नहीं रहा है। तो इक्वा उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं बात करता हूँ। और जैसे ही इक्वा अंदर जाता है तो हैप्पी उससे अपने मोबाइल की रीसेट सेटिंग के बारे में पूछता है। देन इक्वा उसे कहता है कि नहीं, मुझे इस सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो हैप्पी कहता है कि क्या आप मुझे झूठ बोल रहे हो। हाँ। देन इक्वा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगा, और वैसे भी मेरे पास ना इस सब के लिए टाइम नहीं है, हमें जाना है, लेट्स गो। देन वो मिली को कहता है कि क्या तुम वहाँ पर मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड का एक्ट कर सकती हो। तो हैप्पी फटाक से कहता है कि भाई क्या आप मजाक कर रहे हो। हाँ, और वैसे भी इसे आपकी गर्लफ्रेंड होने का एक्ट करने की क्या जरूरत है। तो इक्वा उसे कहता है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके, और वो मिली को जल्दी से रेडी होने का बोलता है। तो मिली उसे कहती है कि ओके, आपकी गर्लफ्रेंड ना अभी ड्रेसअप होके आती है। एंड वो चली जाती है और दोनों बाहर जाके मिली के आने का वेट करने लगते हैं। देन हम नाना को देखते हैं जो कि हैप्पी को कॉल करके कॉफी शॉप में मिलने का बोलती है। तो हैप्पी भी ओके बोल देता है। और वहीं हम मिली को देखते हैं जो कि मस्त ड्रेसअप होके आती है एंड वो दोनों को पूछती है कि ये कैसा लग रहा है, इज दैट ओके। तो हैप्पी एंड इक्वा दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। देन हैप्पी इक्वा को कहता है कि अब जब ये मेड ड्रेसअप होके आई है ना,
तो मुझे ये लग रहा है कि ये ना ईएमटी की उस क्विंग को बीट कर सकती है। ब्रदर यू हैव अ गुड टेस्ट, आई एडमायर यू। तो इक्वा उसे गुस्से में कहता है कि तुम कार में बैठ रहे हो या फिर नहीं। एंड तीनों जल्दी से कार में बैठकर निकल जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है फंगा और यान पर। तो यान फंगा को कहती है कि ठीक है, मैं ना तुम्हें एक और चांस देती हूँ, हम फिर से पैचअप कर लेते हैं। तो फंगा उसे कहता है कि मैं ना यहाँ पर तुम्हें लास्ट टाइम पूछने के लिए आया हूँ कि तुम क्या सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तो यान उसे समझाती है कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर बोल दिया है कि मैं ये शादी वादी नहीं करना चाहती। तो फंगा उसे कहता है कि ओके, तो तुम ना अपने साथ लॉन्ग टाइम तक डेटिंग करने वाला ना कोई और ढूंढ लेना, एंड मैं भी अपने लिए वो बंदी ढूंढ लूंगा जो मुझसे शादी करे। तो यान को लगा कि हर बार की तरह फंगा उसे एवे ही बोल रहा है। देन यान भी उसे एज यू विश एंड ब्रेकअप बोल के वहां से चली जाती है और कॉफी शॉप के बाहर खड़ी होकर 5 तक काउंट करने लगती है, क्योंकि उसे लगा कि फंगा खुद उसके पीछे वापस आ जाएगा, बट वो तो आता ही नहीं है। तो यान ही गुस्से में वहां से चली जाती है। देन हम क्विंग क्विंग को देखते हैं जो कि इक्वा का रूम साफ कर रही होती है। तो उसे इक्वा का वॉलेट मिलता है जो कि वो घर पे ही भूल गया था। तो क्विंग क्विंग उसे कॉल करती है। देन इक्वा उसे ड्राइवर को भेजने का बोलता है। देन वो जाके उस थेरेपिस्ट को मिलते हैं। तो इक्वा उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड और हैप्पी से इंट्रोड्यूस करवाता है एंड वो नॉर्मली बातें करने लगते हैं। देन जैसे ही हैप्पी बाथरूम जाता है तो इक्वा और मिली उस थेरेपिस्ट को हैप्पी की कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देन मिली उसे हैप्पी के बचपन के बारे में सारा कुछ बताती है जो भी हैप्पी की मॉम ने उसे बताया था। और जैसे ही हैप्पी वापस आता है तो वो अपना टॉपिक चेंज कर देते हैं। देन खाना ऑर्डर करते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं नाना को जो कि हैप्पी से मिलने के लिए इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो अपनी बीमारी के बारे में भूल ही जाती है एंड वो अपना टचअप करने लगती है। देन उसकी मॉम उसे कॉल करके मिलने का बोलती है। तो नाना कहती है कि नहीं आप मत आइए, मैं ही वहाँ पे आ जाऊंगी। तो ये सुनकर ना नाना की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो जल्दी जल्दी से नाना की फेवरेट डिशेस को बनाने लगती हैं। और इधर खाना खाते खाते मिली को आइडिया आता है कि क्यों ना हम एक गेम खेलें कि एक थेरेपिस्ट दूसरे थेरेपिस्ट को हिप्नोटाइज करेगा। और ये ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, नहीं क्योंकि अब हैप्पी ऐसे तो खुद को हिप्नोटाइज करने देगा नहीं, पर हैप्पी कहता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो मना किए जा रहा होता है। देन वो थेरेपिस्ट भी कहता है कि हाँ ओके, मैं ना तुम्हें हिप्नोटाइज नहीं करूंगा, बस हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। मैं ना तुम्हें एक पेन और पेपर देता हूँ, तुम्हें बस इसमें ड्राइंग्स बनानी है, जैसी मैं तुम्हें बोलूंगा वैसी ही। तो हैप्पी भी ओके बोल देता है एंड वो ड्राइंग्स बनाने लगता है। और वो थेरेपिस्ट उससे घर, बाथरूम, गार्डन वगैरह बोलकर सारा ड्राइंग करवाया जा रहा होता है, बट असल में तो वो हैप्पी को खुद से हिप्नोटाइज करवा रहा था। और हिप्नोटिज्म खत्म होने के बाद हैप्पी को रियलाइज होता है कि वो तो रो रहा था एंड वो उस थेरेपिस्ट को क्वेश्चन करता है कि तुमने अभी मुझे हिप्नोटाइज किया था ना। तो वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं, तुम्हारे दिल में जो भी पेन है ना उसी ने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था। तो ये सुनकर हैप्पी गुस्से में वहां से चला जाता है। देन मिली उसके पीछे जाती है। तो इक्वा उस थेरेपिस्ट को पूछता है कि क्या हुआ। देन वो उसे बताता है कि उसने ना अपने आप को अकेले में कैद करके रखा है, बट मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा कि मैं उसकी फीलिंग्स को ओपन करके उसके माइंड से वो डार्क साइड रिमूव कर पाऊं। और वहीं हम हैप्पी को देखते हैं जो कि मिली को पूछ रहा होता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। हाँ, तो मिली उसे कार की दिखाती है। देन हैप्पी उसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और तुम ना ये कार की मुझे दे दो, पर मिली तो वो कार की देने से रही। और ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।